अगर ढूँढना है तो अपने आप को ढूँढिए, क्योंकि गूगल पे तो हर कोई मिल ही जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आज बात करेंगे छोटी-सी कहानी, एक भिखारी की। पटना जंक्शन महावीर मंदिर के गेट पे एक भिखारी बैठता था। कहते हैं वो उसके पूर्वज बहुत धनी थे। वह भिखारी रोज वहीं पे बैठता और उसके पास एक गंदे से छोटे से कटोरी रहते हैं और उस कटोरी में 2 4 5 सिक्के पड़े होते हैं। वो भिखारी उस कटोरे में धरे सिक्के को उछालते रहते हैं और एक सुंदर सी गाना गाते रहते हैं। कहते हैं, आप हमारे सुनिए, ऊपर वाले आपको सुनेंगे। आप हमारे मदद कीजिए, ऊपर वाले आपको मदद करेंगे। आप हमें एक देंगे तो ऊपर वाले आपको करोड़ों देंगे। जो भी मुसाफिर उस मंदिर में जाते, जब निकलते, जिसको इच्छा होती थी 2 4 सिक्के उसमें धर के जाते थे। एक दिन की बात है, एक मुसाफिर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वो बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी की टाइम हो चुकी थी। चलते-चलते उसके विचार आता है कि एक बार भगवान से दर्शन करते चलो। वो मुसाफिर मंदिर में जाते हैं, भगवान से दर्शन करके निकल ही रहे होते हैं, तो उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ते हैं जो कह रहे होते हैं, आप हमारे सुनिए, ऊपर वाले आपको सुनेंगे। आप हमें एक देंगे तो ऊपर वाले आपको करोड़ों देंगे। यह सुन के वो मुसाफिर उस भिखारी के सामने खड़े हो जाते हैं और वो गौर से उस भिखारी को देखने लगते हैं। कभी उस गंदे से कटोरे को देखने लगते हैं, कभी उस भिखारी को देखने लगते हैं और भिखारी सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं। देखते ही वो मुसाफिर अपने जेब से कुछ पैसों निकालते हैं और भिखारी के सामने गिनती करने लग जाते हैं। वो भिखारी सोचते हैं कि इसमें से कुछ पैसे हमें दे दे तो आज ईश्वर की कृपा ही हम पे हो जाएगी। वो मुसाफिर 1000 रुपया उस भिखारी को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं और कहते हैं, इस गंदे से कटोरे को हमें दे दो। वो कुछ नहीं बोलते भिखारी, फिर 1000 रुपया और दे देते हैं। कहते अब हमें एक गंदे से कटोरे दे दो। वो भिखारी रुपया को पकड़ते हैं और गंदे से कटोरे को उस मुसाफिर के हाथों में सौंप देते हैं। सोचते हैं कि आज ईश्वर की कृपा हो गई हम पे, आज ईश्वर तो हमें चमत्कार कर दिए। और वह अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेटने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये व्यक्ति दोबारा मांग ना ले, और वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल पड़ते हैं। बहुत खुश होते हैं और इधर यह मुसाफिर उस बाटी को, कंधे से बाटी को अपने थैलों में धरते और गाड़ी पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं और अपने हाथों को टटोलते रहते व्यक्ति की, ये बाटी तो है ना, करीबन हाफ केजी तो हो ही जाएगा। और वह गाड़ी में बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं उस भिखारी की और सोचते हैं कि कहीं उस भिखारी का माइंड चेंज ना हो जाए, मूड चेंज ना हो जाए कि दोबारा मांगने के लिए ना आ जाए। जब उसकी गाड़ी खुल जाती है, कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो वह मुसाफिर अपने बैग से उस बर्तन को निकालते हैं और देखते हैं। वो मुसाफिर कोई मामूली मुसाफिर नहीं थे, बल्कि एक सोनार थे, जोहरी थे। और यह बचपन से धातु के बिजनेस करते रहते हैं और वह गंदे से बाटी को देखकर ही पता कर लिए कोई मामूली धातु नहीं है, बल्कि सोने का धातु है। सोने के कटोरे को, गंदे से कटोरे को पहचान लिए एक बार में कि कोई मामूली धातु नहीं है, बल्कि सोना है। यह सोचते हैं कि वो कितना सा मूर्ख भिखारी था, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होते हुए पर भी वो बाहर 2 4 पैसों सिक्कों मांगते रहते हैं। और उधर भिखारी यह सोच रहे होते हैं कि कितना मूर्ख व्यक्ति था जो गंदे से बाटी को 2000 रुपया दे के चले गए। आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी उस सोनार और भिखारी की है, नहीं, बल्कि यह कहानी हमारी और आपकी है। हमारे अंदर बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारा कुछ होते हैं, हमारे अंदर खजाना छुपे होते हैं और हम बाहर ढूंढते रहते हैं। कहते हैं ना, उम्र भर यही गलती करते रह गए आप, धूल चेहरे पे थे और आईना साफ करते रह गए आप। बस अंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने को प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।